इस चैप्टर में हम प्रशासनिक सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्रशासनिक सुधार किस प्रकार हुए और प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं क्या क्या रहीं। तो प्रशासनिक सुधार से जो तात्पर्य होता है वो होता है कि इस प्रकार से प्रशासन में सुधार किया जाए कि उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार हो सके, वह अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके और अपने सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। आधुनिक काल में जो सभी राष्ट्र हैं वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अपने उसमें चाहते हैं और सारा विश्व जो है वो ग्लोबल राष्ट्र बन चुका है। तो उसमें ऐसी स्थिति में जो संरचना है, प्रक्रिया है और उसका दर्शन है। संरचना से तात्पर्य होता है कि संगठन का किस प्रकार से संगठन को का स्वरूप आपने तय किया है और उसकी प्रोसीजर्स किस तरह की है। दर्शन से तात्पर्य होता है कि उस संगठन की जो नींव है वो किन आधारों पर, किन मूल्यों पर रखी गई है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो प्रशासनिक सुधार में मायने रखती हैं। भारत जैसे परंपरावादी समाज में प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको और भी अधिक गंभीरता से समझने और फिर उनमें अपेक्षित सुधार करने की जरूरत होती है। भारत में प्रशासनिक सुधार जो है वो 3 कारणों से है। एक राजनीतिक परिवर्तन, एक पंचवर्षीय योजनाएं और एक भ्रष्टाचार के निवारण के लिए। ये अगले पृष्ठ पर आपको इसमें आप देखेंगे। तो राजनीतिक परिवर्तन जो है वो भारत का प्रशासनिक ढांचा जो है वो औपनिवेशिक जो राज था अंग्रेजों का, उसके जो स्वार्थ थे, जो वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए था। और बाद में जिस तरह का कि उपद्रव उसके बीच भारत का विभाजन हुआ, उसमें बहुत अधिक समय नहीं था सरकार के पास कि वो प्रशासन में भारी फेरबदल कर सके। तो वो नवीन स्थितियों को कुछ समय तक लागू करने दिया गया। तो आधारभूत रूप से जो एक मानसिकता रही, औपनिवेशिक मानसिकता, उसमें सुधार करने की प्रशासन की जरूरत है। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनको भी वो सामाजिक आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी सुझाव लाने के लिए सुझाई गई थी। रूस की तर्ज पर हमारे यहाँ पर लागू की गई थी। वो इतनी व्यापक स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह से जो भ्रष्टाचार का निवारण है वो भी, उसके लिए भी प्रशासनिक सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समय समय पर सुधार की जरूरत पड़ती है। इन सुधारों में नियमों में बदलाव के साथ साथ नवीन तकनीकों का प्रयोग और सतत पर्यवेक्षण और कुछ सख्त कार्रवाई, दोनों सब चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं। भारत में जो अंग्रेजी शासनकाल में भी में ही प्रशासनिक सुधार शुरू हो गए थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ सरकार थी वो यहाँ अपना स्थायी जमावड़ा करना चाहती थी और उनको उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रशासन में जिस तरह की अव्यवस्था दिखती थी वो सबको दूर करना चाहते थे। तो इसमें जो सब एक शाही आयोग नियुक्त किया गया था जिसने लोक सेवाओं के बारे में चर्चा की, और ये आयोग अपने क्षेत्र से संबंध समस्याओं की गहरी जांच किया करते थे। तो सारे देश का प्रांतों का दौरा किया करते थे और उनका दृष्टिकोण मात्र एक रहता था कि किस तरह से यहाँ के सांस्कृतिक ताने बाने के बीच को छिन्न भिन्न करके और हम हमारे राजनीतिक लक्ष्यों को प्रशासन के जरिए प्राप्त कर सकें। तो प्रमुख आयोग जो हैं वो एशिशन आयोग है, ली आयोग है, टाटनम आयोग है और एक इंग्लिस्टन आयोग है। एशिशन आयोग ने सिविल सर्विस की 3 बड़ी श्रेणियां, शाही सेवा, प्रांत सेवा, दिनस्थ सेवा को कहा कि इनको डिवाइड किया जाए। और इसी तरह से जो इंग्लिस्टन आयोग है उसने कुछ भर्ती नियुक्ति में ब्रिटेन में भारत मंत्री के अधिकार क्षेत्र से हटा करके भारत सरकार को सौंपने के लिए कहा। तो कुछ सुझाव जो है वो उस समय भी प्रशासन में सुधार के दिए गए थे, लेकिन उसमें जो सुधार था वो यही था कि किस तरह से जो इंग्लैंड की हुकूमत है उसको यहाँ के लोगों को उनके अनुकूल बनाया जा सके, उनके विचारों के अनुकूल प्रशासन को ढांचा जा सके। तो ये सुधार जो है स्वार्थ प्रेरित हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद में कई समितियां और आयोग जो हैं वो बने और केंद्रीय राज्य सरकारों ने अनुभव किया कि जैसे समय के परिवर्तन के साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो कुछ प्रशासन में भी अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए। और काफ़ी सारी समितियां और बनाई गई जिनमें सचिवालय पुनर्गठन समिति, मितव्ययिता समिति, आयकर समिति, गोरवाला समिति जो काफ़ी प्रसिद्ध समिति मानी जाती है, कई प्रकार की समितियां इसमें बनाई गई हैं। तो हम इनमें अगले लेक्चर में कुछ समितियों के बारे में और उनके लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे।